ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्लास। हमने अभी तक क्या पढ़े हैं, एक बार हम लोग ऐसा ब्रीफ देख लेते हैं। ठीक है। हमने बेटा अकाउंटिंग रेशोज नाम का चैप्टर चालू किया था। अकाउंटिंग रेशोज में जो हमको पढ़ना है, हमने ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किए चार चीज़ें। चार ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड, कौन सी चार ब्रॉड कैटेगरी थी बेटा, जल्दी से बता दो बेटा। हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशो, हाँ जी, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो। अच्छा, एक्टिविटी रेशो का एक और नाम है, क्या क्या है, जल्दी से बता दो। टर्नओवर रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। हमने ये चार ब्रॉड कैटेगरी में अपने अकाउंटिंग रेशोज को बांटे थे। ये सुनो, अब हमने तीन कैटेगरीज पढ़ चुके हैं फॉर्मूले। बस हमने तीन कैटेगरी के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, मतलब इसका पढ़ चुके हैं हमने फॉर्मूले पूरे, इसके पढ़ चुके हैं, इसके पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जितने भी टाइप के रेशोज है ना, उसके हमने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करने वाले बेटा, अब हम ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन से रेशोज आते हैं, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपके पांच प्रकार के रेशोज आते हैं। कौन से हैं वो सर, जानना चाहोगे? सर बिल्कुल जानना चाहेंगे, रुको अभी बता देते हैं सब। चलो, हम चालू कर रहे हैं अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ये सुनो सर, इसमें सबसे पहला रेशो कौन सा है? सबसे पहला रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बता दीजिए जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लिखते समय पूरा लिखेंगे, सभी लोग नोट करते जाएं साथ ही साथ। एक नई कॉपी बना ले, मैंने आपको समझा दिया था, वो नई कॉपी में आप लोग ये सब करते जाएं, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। सर नेक्स्ट कौन सा रेशो है? नेक्स्ट है सर नेट प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट कौन सा रेशो है? नेट प्रॉफिट रेशो। सर नेट प्रॉफिट का तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने पढ़ लिया, तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला लर्न करने की नीड ही नहीं है। क्यों? सर बिल्कुल इजी है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, दैट्स इट। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेटा सर, ये जो नेट प्रॉफिट, ये जो PNL में होता है ना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वाला नेट प्रॉफिट, PAT वाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतनी बात क्लियर है बच्चों? लिखते चल रहे हो? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलिए बता दीजिए मुझे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इजी, ये तीन फॉर्मूले बिल्कुल इजी है, एक जैसे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये तीन फॉर्मूले बिल्कुल इजी हैं और एक जैसे हैं, बिल्कुल इसको नोट कर लो। और स्क्रीनशॉट मत करना भैया, स्क्रीनशॉट को दोबारा कभी खोल के नहीं देखा जाता है। स्क्रीनशॉट इज द वर्स्ट मेमोरी एवर।
चलो आगे बढ़े क्या? चलो बेटा, पहले मैं ये सिखा दूं कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। चलो करो, स्टार मार्क करो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दो चार फॉर्मूले हैं, जैसे सीओजीएस के फॉर्मूले लिखे थे हमने। ध्यान से सुनना है, एकदम इजी है, एकदम लर्न हो जाएगा आप लोगों को, देखना अभी 5 मिनट के अंदर, बस दिमाग लगाने वाली बात है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बात समझ में आ रही है? नेट प्रॉफिट से चल रहे हैं तो एक्सपेंस प्लस करेंगे और इनकम माइनस करेंगे। उल्टा चल रहे हैं, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ओर जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, वहां से हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो उल्टा जाना पड़ेगा। मतलब नेट प्रॉफिट निकालते समय हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए होंगे, अब प्लस करना है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दिए होंगे, अब हमको माइनस करना है। इतनी बात क्लियर हो गई कि बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट से चलते हैं, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट से चलना है तो क्या होगा? प्लस इनकम हो जाएंगी प्लस, है ना? ऑपरेटिंग, ऊपर नॉन ऑपरेटिंग था, अब यहाँ ऑपरेटिंग आएगा। ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो जाएगी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलो एक और फॉर्मूला लिखो, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तीनों फॉर्मूले लिख लिए हैं क्या? चलो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको कौन से फॉर्मूले में दिया है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है ना, बस उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने तीन अलग अलग फॉर्मूले पढ़े। जैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन देगी उस हिसाब से हम फॉर्मूले लगाएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर? फोर्थ रेशो पढ़ेंगे इसका। फोर्थ रेशो कौन सा रेशो है? फोर्थ, ऑपरेटिंग रेशो। अभी तक हमने क्या क्या पढ़े? अभी तक हमने पढ़े ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और एक है ऑपरेटिंग रेशो। तो ये ऑपरेटिंग रेशो। चलिए, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लिखिए भैया फटाफट। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इंटू 100। सर अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बता दीजिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला नहीं पता है हमें, बता देते हैं भैया। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। चलिए बेटा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए? चार रेशियोज पढ़े हमने, चार रेशियो के फॉर्मूले पढ़े हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। कौन कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान से सुनना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो के विषय 4 बार रेड पेन से ऐसा गोला लगाना। एमसीक्यू में पक्का है इस बार, बोर्ड में, सीबीएसई में। देखना ध्यान से भैया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो will always be 100%। अगर आप इन दोनों रेशो को निकालोगे और उन दोनों का सम करोगे तो उसको 100% आना ही होगा। उन दोनों का जो एडिशन होगा, जो सम होगा, उसको 100% आना ही होगा, वो 100% होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दे रहा हूँ मैं आज, फिर अपन कल से इलस्ट्रेशंस चालू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं पूरे रेशोज लिखवा चुका हूँ। 3 रेशो जो पिछले साल ऐड हुए हैं उनको अपन आखिरी में, चैप्टर के आखिरी में करेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 5 रेशो हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फिर ऑपरेटिंग रेशो, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। लिखिए जल्दी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा ये हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एक नाम से और जाना जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी कुछ भी आ सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर जो इन्वेस्टमेंट है ओनर का, वही तो कैपिटल एम्प्लॉय किया ना ओनर ने, वही तो इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है भाई, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पढ़े थे ना, बस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पहले, पीबीआईटी कह लो, पीबीआईटी कह लो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने पीबीआईटी पढ़ाया था ना, क्या होता है पीबीआईटी? पीबीटी निकालना सिखवाया था दूसरे लेक्चर में। थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं अपन। सर हमने 4 ब्रॉड कैटेगरी पढ़े, 4 ब्रॉड कैटेगरी के नाम बता दीजिए जल्दी जल्दी रेशोज के। मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले यही बताया। सबसे पहले कौन सा रेशो है बेटा? लिक्विडिटी रेशो। हाँ जी, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। बहुत बढ़िया बेटा। तो सबसे पहले अपन ये लिक्विडिटी रेशो क्या होता है एक लाइन में लिख लेंगे, लिख लो बेटा चलो। इट टेल्स अस अबाउट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल position of the company, that's it। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बताता है ये रेशो। सॉल्वेंसी रेशो लिखना है ना। इट इज टू मेजर एन enterprise apostrophe s ability to meet its long term
debt, long term debt, comma, obligations and used only by progressive business lenders. उसे शॉर्ट में लिख लेना. Calculate to measure whether companies apostrophe s है ना, apostrophe s, companies cash flow is sufficient to meet its long term liabilities. बेटा ये जो लैंग्वेज है ना, ये काम आती है कहाँ? एक्सटर्नल को बताने में. एक्सटर्नल ने पूछा व्हाट इज एक्टिविटी रेशो, तो जो लिखवाया हूँ वो थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख के जाओ, सेंटेंस फ्रेम कर देना उस हिसाब से. समझ गए? अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा अरे यार सर बोले सिर्फ फॉर्मूले ही तो करवा रहे हैं, फॉर्मूले तो बुक में भी लिखे हुए हैं. तुम लोग ये बहुत बड़ी गलतफहमी में होंगे अगर केवल ये सोचोगे कि सर बुक में ही तो लिखे हुए हैं. ऐसा नहीं होता है. चलिए एक्टिविटी रेशियो लिखेंगे. इट मेजर्स द efficiency of a business in using and managing its resources to generate maximum possible revenue. मतलब वो कंपनी की इफिशियंसी मेजर करता है कि क्या वो कंपनी अपने मौजूदा रिसोर्सेस को मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज कर पा रही है कि नहीं, अपने मौजूदा रिसोर्सेस वेस्ट तो नहीं कर रही है. आखिरी में लिखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. फिर कल से हम बकायदा चालू करेंगे इलस्ट्रेशंस. बहुत शानदार इलस्ट्रेशंस हम लोग करने वाले हैं. यार ये असेस है ना, एसेट्स नहीं है, असेस है. It used to assess a business apostrophe s, business मतलब वो ऐसे ही लग जाता है, एस नहीं आता. जो इंग्लिश का वर्ड आखिरी में एस से ही खत्म हो रहा है उसमें एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, केवल एक एपिस्ट्रॉफी लग जाएगा बस. ठीक है. बिजनेस एबिलिटी टू जनरेट अर्निंग related earning related to its revenue.
ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैलेंस शीट एसेट्स और शेयर होल्डर्स इक्विटी ओवर द टाइम। इतनी अंग्रेजी लिखने का केवल एक ही मतलब है बेटा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी देखना चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेस को यूज करके प्रॉफिट अच्छे से कमा पा रहा है कि नहीं, प्रॉफिट किस तरीके का कमा पा रहा है, वो उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं है, उसकी बैलेंस शीट एसेट्स तो कम नहीं है, उसकी ओनर्स इक्विटी तो ऐसा डिसबैलेंस नहीं है, अगर है तो भी वो प्रॉफिट कमा पा रहा है या फिर नहीं। बस बात खत्म। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ज़्यादातर वो देखते हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको केवल प्रॉफिट से मतलब होता है, उनको और किसी से मतलब नहीं होता है कि तुम्हारी कंपनी में कौन है, कौन काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं तुम्हारी बैलेंस शीट को देखकर और उस हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। चलो कल से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इतना लिख लियो। चलो कल से हम इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं। चलिए ठीक, यू ऑल कैन लीव, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।